आना इस देश मेरी लाडो। अम्मा जी। रंगीली, इस वक्त अकेला छोड़ दे मना। नहीं अम्मा जी, हमें तो बस आप। बस एक मैं कह दिया, बात दोहराना पसंद नहीं है मने। आई बात समझ में जाइब। और हाँ, और अन्ना भी बोल दिए बिना बुलाए कमरे में नहीं आवेंगे। चुड़ैल कहीं की, घमंड के मारे इतनी फूली हुई है कि एक दिन फुट जाएगी। धन नहीं होता ना तेरे पास तो तेरी चौखट पे कचरा फेंकने भी नहीं आती। बैठी रहे अकेली अपनी गद्दी पे। भगवान करे वहीं आकर तुझ मनोज को कोई सांप डस जाए। जीना हराम करके रखा है इन लोगों ने हमारा। ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, यहाँ मत जाओ, वहां मत आओ। अरे क्या इतना नाप तोल के तो हमने कभी खाना भी नहीं खाया होगा। सारा दिन यहाँ ठहरना पड़ा तो बता रहे हम, हमारा सब्र टूट जाएगा। जाने मन, एक तेरा ही तो सहारा है और वो भी कभी कभी नसीब नहीं होता। वही तो, मैं चैन की सांस लूं कैसे किसी को भाएगा। और क्या होगा, कोई सांगवान मेरा हराम हराम करने। आई आई इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, क्या कर रही थी? यहाँ पे बीड़ी कौन पी रहा था? ये बीड़ी की गंध कहाँ से आ रही? तुम्हारे मुंह में से? तुम बीड़ी फूंकते हो? रुको, अभी अम्मा जी को बताती हूँ। अरे अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? मैंने कोई बीड़ी बीड़ी नहीं पी, कसम से मैंने आज तक बीड़ी को हाथ भी नहीं लगाया। अरे बीड़ी को हाथ नहीं मुंह से लगाते हैं। पर अगर आपने नहीं फूकी तो फिर ये गंध कहाँ से आ रही है? ये बीड़ी कौन फूंक रहा था? हम ही फूंक रहे थे। तुम? दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? मैं मर्द होके बीड़ी नहीं पीता और तुम इस घर की बहू होके बीड़ी? जानती हो अम्मा जी को पता चल गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? जाओ, जाकर बता दो अम्मा जी को। लेकिन सोच लो, अगर अम्मा जी को पता चला कि तुम चंदा से छिप छिप कर मिलते और ये कि तुमने मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया, तो क्या होगा? ना ना रंगीली, देखो मैं तुम्हें धमका नहीं रहा, लेकिन बीड़ी पीना अच्छी बात नहीं है रंगीली। अगर अम्मा जी को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगी। क्यों? औरत हूं इसलिए गुस्सा करेंगी?
रंगीली ने आज तक अपने आप को किसी चीज से नहीं रोका। मैं तो कहती हूँ तुम भी मत रोको। चलो दोनों मस्त साथ बैठ के फूंकते हैं, देखना पहले ही कश के धुएं में कैसे सारी परेशानी उड़ जाएगी। आओ। अरे हटो, मैं ये बीड़ी नहीं पीता हूँ। अम्मा जी ने पट्टा डाल के रखा है। अरे कभी तो मर्द बना करो। एक बार फूको, फिर देखो कैसे बोर मांगते हो मुझसे। जिंदगी भर माँ का बच्चा बनकर ही रहेगा। रोता रहे बेवकूफ। चूहा कहीं का। चंद्रमोहन का फोन आया था अभी। उसने बताया कि डीएम को इस गड़बड़ी की खबर हमारे ही किसी आदमी ने दी है। फाइलों की जांच पड़ताल किए बैठा है वो मतबल। हमें घेरने का पूरा इंतजाम कर रखा है उसने। हेलो जी, मैं डीएम साहब का पीए बोल रहा हूँ। डीएम साहब 2 घंटे से ब्लॉक ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी तक आप पहुंची क्यों नहीं? डीएम साहब बहुत गुस्से में हैं। अगर आप 1 घंटे के अंदर यहाँ नहीं पहुंची तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, घर से निकल रही हूँ। थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। कुंडली मारे बैठा है ब्लॉक ऑफिस में डीएम। जाना तो पड़ेगा है। देखा क्या वह है। चंद्रमोहन बता रहा था बहुत सख्त आदमी है, ऊपर से होम मिनिस्टर के साले का साला भी है। जो कुछ करना होगा सोच समझ कर करना होगा। चलिए अम्मा जी। रहने दे जोगिंदर, मैं अकेली जाऊंगी। राघव, तू साथ चला जा अम्मा जी के। हाँ माँ, मैं आपके साथ आता हूँ, बस 1 मिनट। हाथ में खुजली हो रही है। ये दही खा लीजिए। मुश्किल काम के लिए जा रहे हैं, सब शुभ होगा।
तो उनका फट गया ढोल, खुल गई उनकी सारी पोल। जय बोल बोल बोल, जय बोल बोल, जय बोल बोल बोल, जय बोल बोल, जय बोल बोल बोल, जय बोल बोल, बोल बोल, जय बोल बोल बोल, जय बोल बोल। क्या कर रहे हो ये? अरे नाच रहा हूँ खुशी से। अरे ऐसे पत्ते रोज रोज थोड़ी हाथ लगते हैं, एक ही दाव में अम्मा जी का सारा मटका खाली। तुम ना असली बात पहले बताया करो और ये फिल्म का डायलॉग बाद में मारा करो। तो असली बात सुनरी सुनरी, उस कलेक्टर ने अम्मा जी को बुलवाया है, अम्मा जी की गर्दन कस के पकड़ेगा यूं। अब देख कैसे नाच नचवाता है वो, मेरी जान। ऐसे काले कुएं में धकेला है अम्मा जी को मैंने कि वो तो अंदर डूबती जाएगी, डूबती जाएगी। और उनको बचाना तो दूर की बात, वो झांक के देख भी नहीं पाएगा उनको। कुछ तो कमाल है मुझ में, कमाल है मुझ में। ऐसा मत कीजिए सर, मुझसे गलती हो गई है सर, एक बार माफ कर दीजिए सर। सर मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं सर, अगर मेरी नौकरी चली गई, मुझे आपने सस्पेंड कर दिया तो उनका क्या होगा सर? सर अब पूरी जिंदगी में मेरे हाथों से ऐसी कोई गलती नहीं होगी सर, माफ कर दीजिए ना सर। सर माफ कर दीजिए सर। सर अम्मा जी आइए, आइए अम्मा जी। राम 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 राम। सर वीरपुर की अम्मा जी आई हैं। आइए अम्मा जी। आइए बैठिए। राम राम डीएम साहब। आपकी तारीफ? जी ये मेरा बेटा है राघव, थोड़े ही दिन पहले बाहर से पढ़ के आया। आप बाहर जाके बैठिए, आपका यहाँ कोई काम नहीं। मैंने सिर्फ अम्मा जी को यहाँ बुलाया है। अम्मा जी आप बैठिए ना, बैठिए। क्या बात है डीएम साहब, बड़े नाराज लग रहे हो। हमारे अधिकारी ने ठीक तक खातिरदारी नहीं की थारी।
ये बात है डीएम साहब, बड़े नाराज लग रहे हो। हमारे अधिकारी ने ठीक तक खातिरदारी नहीं की थारी। मेरी खातिरदारी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए मैं यहां आया था वो इन्होंने पूरा कर दिया। इन्होंने कबूल लिया है कि आपके साथ मिलकर सूखा राहत कोष का जो पैसा गरीब किसानों में बंटना चाहिए था वो आप लोगों ने आपस में बांट लिया है। अब आप भी अपना गुनाह कबूल कर लीजिए ताकि मैं अपनी अगली कार्रवाई शुरू कर सकूं। कितना वक्त लगेगा आपको इस घोटाले का पूरा हिसाब देने के लिए? देखो डीएम साहब, पहली बात तो यो कि आपका यो आरोप गलत है। हमने कोई घोटाला नहीं किया। किसानों का भला करने के लिए अम्मा जी का नाम पूरे इलाके में श्रद्धा से लिया जाए। और दूसरी बात यो, ये फाइल वाइल तो मैं जानती नहीं, मैं तो मोटा मोटा हिसाब अपनी उंगलियों पे कर लूं जी। और रही बात थारी शंका की, तो बात दूर करनी पड़ेगी। तो आप कभी हमारे वीरपुर में आओ, हमने सेवा का मौका दो। आप खुद किसानों से मिलो, बात करो, उनसे खुद हिसाब किताब ले लो। उनसे पूछ लो भाई तुमने पैसा मिला या नहीं मिला। बस ये तो छोटी सी बात है। वीरपुर चलने का प्रबंध करो। जी सर। कल ही चलना है।